गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम सूर्या, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक BLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है नाना फडणवीस। मराठों के मामले में नाना फडणवीस की उपलब्धियां, नाना फडणवीस आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम नाना फडणवीस, मराठों के मामले में नाना फडणवीस की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाना फडणवीस जिसका जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी को हुआ था। नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी को नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी को 1742 ईस्वी को 12 फरवरी 1742 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान सतारा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु 13 मार्च 1800 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु 13 मार्च 1800 ईस्वी को हुई थी। 13 मार्च 1800 ईस्वी को हुई थी। नाना फडणवीस प्रमुख मराठा मंत्री थे। नाना फडणवीस जिसका जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 13 मार्च 1800 ईस्वी को हुई थी। इनका जो वास्तविक नाम है बालाजी जनार्दन भानु था। इनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। इनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। ये एक चतुर एवं प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। नाना फडणवीस एक चतुर एवं प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। नाना फडणवीस जो कि एक चतुर एवं प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। तो जब पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, उस समय नाना फडणवीस पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, उस समय नाना फडणवीस पेशवा की सेवा में नियुक्त थे।
वह अपनी चतुराई बुद्धिमत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध था। नाना फडणवीस अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध था। अपनी चतुराई तथा बुद्धिमत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध था। चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध था। चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए नाना फडणवीस काफी प्रसिद्ध थे। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव की पेशवा बनने की जो सारी कोशिशें थी वह नाकामयाब कर दी थी। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव की पेशवा बनने की नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव अर्थात राघोबा के पेशवा बनने की सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। पेशवा बनने की सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव अर्थात राघोबा के पेशवा बनने की सारी कोशिशें नाकामयाब कर दी थी। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ था। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ था। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ था। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान 1783 में लड़ा गया था यह युद्ध। टीपू सुल्तान से भी युद्ध लड़ा गया। टीपू सुल्तान से भी युद्ध लड़ा था। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ था 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान के साथ भी एक युद्ध लड़ा गया था। इन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक नेतृत्व के नीचे एकत्रित करने का सफल प्रयास किया था। नाना फडणवीस ने मराठा राज्य की शक्ति को नाना फडणवीस ने मराठा राज्य की शक्ति को एक नेतृत्व के नीचे संगठित करने का अच्छा प्रयास किया था। संगठित करने का एक अच्छा प्रयास किया था। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ था। नाना फडणवीस ने मराठा शक्ति को एक नेतृत्व के नीचे संगठित करने का अच्छा प्रयास किया था। तो इस प्रकार नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 को
जन्म है 12 फरवरी 1742 को। 12 फरवरी 1742 को वर्तमान सतारा महाराष्ट्र में हुआ। वर्तमान सतारा महाराष्ट्र में हुआ। वर्तमान सतारा महाराष्ट्र में हुआ। इनका निधन 13 मार्च 1800 ईस्वी को। इनका निधन 13 मार्च 1800 ईस्वी को। 13 मार्च 1800 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। पुणे महाराष्ट्र में हुआ। पुणे महाराष्ट्र था भारत में हुआ था। इनका जो धर्म है हिंदू था। इनका जो धर्म है हिंदू था। इनका जो पेशा है, मराठा राज्य के दौर में पेशवा के दरबार में ये प्रमुख मंत्री रहे। पेशा इनका मराठा राज्य के दौर में, मराठा राज्य के दौर में, मराठा राज्य के दौर में पेशवा के दरबार में प्रमुख मंत्री रहे। पेशवा के दरबार में ये प्रमुख मंत्री रहे। पेशवा के दरबार में ये प्रमुख मंत्री के पद पर रहे। प्रमुख मंत्री के पद पर रहे तथा मराठा राज्य को अपनी सेवाएं इन्होंने प्रदान की थी। फिर आइए देखते हैं इनके द्वारा लड़े गए युद्ध। जन्म, निधन, धर्म और पेशे के बाद देखते हैं इनके द्वारा लड़े गए युद्ध। तो 1775 से 1783 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध, 1775 से 1783 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध से 1783 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा मराठा युद्ध तथा 1783 ईस्वी में तथा 1784 ईस्वी में नाना फडणवीस ने मैसूर के शासक नाना फडणवीस ने मैसूर के शासक नाना फडणवीस ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के विरुद्ध लोहा लिया था। टीपू सुल्तान के विरुद्ध लोहा लिया था तथा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। टीपू सुल्तान के विरुद्ध लोहा लिया था तथा अपनी शक्ति का इन्होंने प्रदर्शन किया था। इस प्रकार यह थी नाना फडणवीस के बारे में संक्षेप जानकारी। अर्थात नाना फडणवीस जिनका जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी को हुआ था सतारा महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु 13 मार्च 1800 ईस्वी में हुई थी पुणे महाराष्ट्र में।
इनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु रहा था। नाना फडणवीस एक चतुर एवं प्रभावशाली मराठा मंत्री रहे थे। संक्षेप में नाना फडणवीस के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आइए अब हम देखते हैं नाना फडणवीस के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नाना फडणवीस के बारे में, तो राज्य में विरोधियों के होते हुए भी नाना फडणवीस ने अपनी चतुराई से समस्त विरोधों के बावजूद भी अपनी सत्ता को बनाए रखने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। 1775 से 1783 ईस्वी तक उसने से 1783 ईस्वी तक नाना फडणवीस ने से 1783 ईस्वी तक नाना फडणवीस ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संचालन किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संचालन किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संचालन किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संचालन किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संचालन नाना फडणवीस के द्वारा ही किया गया था। साला अंत में सालाबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। अंत में सालाबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। सालाबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। सालाबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया था। यूरोपियनों द्वारा इन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता है। यूरोपियनों द्वारा इन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता है। यूरोपियनों द्वारा इन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता है। मराठा मैकियावेली भी कहा जाता है। चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस एक दूरदर्शी और नाना फडणवीस की दूरदर्शिता और कूटनीति के बदौलत ही नाना फडणवीस की दूरदर्शिता और कूटनीति की बदौलत ही पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बाद मराठा साम्राज्य पुनः खड़ा हो गया था। नाना फडणवीस की दूरदर्शिता नीति और कूटनीति से ही पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बावजूद भी पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बावजूद भी उन्हें खड़ा हो गया था।
यह सब नाना फडणवीस के प्रयासों से ही संभव हो पाया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठे हैं अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित हो जाते हैं 1761 ईस्वी में। लेकिन नाना फडणवीस की दूरदर्शिता कूटनीति से जो मराठे हैं उन्हें अपने साम्राज्य को स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। तो 12 फरवरी 1742 को सतारा के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए नाना फडणवीस, जिनका कि बचपन का नाम बालाजी जनार्दन भानु था, सभी लोग इन्हें प्यार से नाना कहकर पुकारते थे। इन्हें पेशवा के काल में वित्त मंत्री बनाया गया था। इन्हें पेशवा के काल में वित्त मंत्री बनाया गया था। इन्हें पेशवा के काल में वित्त मंत्री बनाया गया। पेशवा के काल में वित्त मंत्री बनाया गया था। पेशवा के काल में वित्त मंत्री बनाया गया। इन्हें पेशवा के काल में वित्त मंत्री बनाया गया था। मुगलों ने पेशवा को मारने की साजिश रची थी। मुगलों ने पेशवा को मारने की साजिश रची थी, लेकिन नाना फडणवीस के दादा बालाजी महाजी ने पेशवा को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि तक दे दी थी। इसके बदले में ही पेशवा की सिफारिश पर छत्रपति शाहू महाराज की ओर से फडणवीस अर्थात अष्टप्रधान में से एक प्रमुख मंत्री माना जाता है की उपाधि से इसे सम्मानित किया था। तो इस प्रकार मुगलों ने पेशवा को मारने की साजिश रची थी, लेकिन नाना फडणवीस के दादा बालाजी महाजी ने पेशवा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। इसके बदले में पेशवा की सिफारिश पर ही छत्रपति महाराज शाहू की ओर से फडणवीस अष्टप्रधान के प्रमुख मंत्री की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो परंपरा के अनुसार ही नाना को अपने दादा से यह उपाधि विरासत में ही मिली थी, अतः इन्हें नाना फडणवीस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने नाना फडणवीस के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त की। कल हम नाना फडणवीस की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार इन्होंने मराठों के मामले में अपनी मुख्य भूमिका निभाई, अपने चतुर कूटनीति दूरदर्शिता से किस प्रकार मराठा शक्ति को पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात हारने के पश्चात भी पुनः साम्राज्य को स्थापित करने में अपना योगदान दिया था, इसकी विस्तृत जानकारी हम कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।